magic garden. The magic garden was in a school playground. ये जो मैजिक गार्डन मतलब जादुई गार्डन था, ये एक स्कूल के मैदान में था. इट वॉज़ वेरी प्रिटी. वो बहुत ही सुंदर था. सनफ्लावर्स, रोजेस स्टूड हाई अप द वॉल. वहाँ पर सनफ्लावर थे, रोजेस थे जो बिल्कुल दीवार से लगे हुए खड़े थे. देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड, पॉपीज़ एंड पेंसीज. और वहाँ पर और फूल भी थे जिनका नाम था मैरीगोल्ड, पॉपीज़ और पेंसीज. द सनफ्लावर फेल on this the sunshine fell on this garden more than on any other. और यहाँ पे जो सूरज की रोशनी थी वो बहुत ज़्यादा पड़ती थी किसी भी भाग से दूसरे, मतलब दूसरा जो एरिया था स्कूल का उससे ज़्यादा जो सूरज की रोशनी पड़ती थी वो इसी गार्डन में पड़ती थी. द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली. और जो वहाँ पे फूल लगे हुए थे वो गाना गाते थे और डांस करते थे बहुत ही खुशी के साथ. दे सेड टू वन अनदर. वो एक दूसरे से कहते थे, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स. हमारे पास बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा माली हैं. दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल. और वो बच्चे हैं स्कूल के. वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स. एक मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा सी धूप हो रही थी, सुबह का टाइम था और जो फूल थे ना वो बातें कर रहे थे चिड़ियों से. आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल. वो बात करते हैं कि हमें सारे ही बच्चे बहुत पसंद हैं, मगर जो बच्चों में सबसे छोटे वाले बच्चे हैं ना वो हमें सबसे ज़्यादा पसंद हैं. फिर आगे बोलते हैं सेड द पॉपी. मतलब ये वाली जो बात होती है ये पॉपी का जो फूल होता है उसने बोली होती है. आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स. मैं उन्हें पसंद करती हूँ क्योंकि वो क्या करते हैं, पानी लाते हैं और जो मेरी प्यासी जड़ें हैं उनको वो पानी पिलाते हैं. थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा होना, रूट का मतलब होता है जड़ें. Yes, said the marigold, the boys are good to us too. They dig the ground so well. और वहाँ पे जो मैरीगोल्ड का फ्लावर होता है वो भी कहता है कि जो ये लड़के हैं ना बॉयज़, ये भी बहुत अच्छे हैं. ये जो है जो डिग का मतलब होता है खोदना, ये ना ग्राउंड को बहुत अच्छे से खोदते हैं. फिर आगे है वी लव द चिल्ड्रन. हम सारे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं. सेड द टाइनी बर्ड. एक छोटी सी बर्ड ने कहा. दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस. फिर जो बर्ड है वो कहती है ये जो है बहुत ही दयालु हैं बच्चे और हमारे लिए ब्रेड खाना ये भी लेके आते हैं. ऑल द फ्लावर्स सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आर ड्रेसेस वेरी प्रिटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून. फिर सारे के सारे फूल जो हैं वो कहते हैं कि हमें बहुत ही मेहनत करनी चाहिए अपनी जो हमने ड्रेसेस पहनी हुई है उनको सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो आने ही वाले होंगे. द सन सेड आई विल हेल्प यू ऑल्सो for the nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. फिर जो सन होता है वो भी उनसे कहता है फ्लावर से कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि जब बच्चे खुश होके आते हैं इस गार्डन में तो उनको देखना मुझे बहुत पसंद है. सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग. और तभी क्या होते हैं कि बच्चे आ जाते हैं हंसते हुए और गाना गाते हुए. एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन देम. और फिर क्या, जो फ्लावर्स होते हैं वो अपना गाना गाना बंद कर देते हैं बच्चों की आवाज़ें सुनने के लिए. ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड. तो एक बच्चा जो वहाँ पे आता है वो कहता है ये देखो इस लंबे से सनफ्लावर को. एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली. और ये सुन के सनफ्लावर को बड़ी खुशी होती है और वो अपना जो हेड है, सर है, वो और ऊंचा उठा लेता है बहुत ही गर्व में. प्राउड का मतलब होता है गर्व. Another children said, I love the marigold in its golden dress. दूसरा बच्चा बोलता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है मैरीगोल्ड जिसने गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी हुई है. और जो मैरीगोल्ड होता है वो भी खुशी से मुस्कुराने लगता है. It was indeed a magic garden because it had fairies too. वो जो था वो मैजिक गार्डन था क्योंकि उसमें परियां भी थीं. फेरी का मतलब होता है परी. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. और जो फेरीज थी वहाँ पे, जो परियां थीं वो डांस करती हैं और गाने गाती हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे. आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन. और फिर थोड़ी देर बाद जो परियां होती हैं वो भी बाहर आ जाती हैं और वो डांस करती हैं और बातें करती हैं बच्चों से. देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन. और जो फेरीज होती हैं उनकी जो ड्रेस होती है, उनके कपड़े बने होते हैं फ्लावर्स के यानी फूलों के. और उनके जो विंग्स का मतलब होता है पंख,
पंख, उनके पंख बने होते हैं सूरज की रोशनी के। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। उस रात क्या था, जो मैजिक गार्डन वो काफ़ी शांत था। क्वाइट का मतलब होता है शांत। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep and dreaming of the next day when the children would come again। और वहाँ के जो फूल हैं और वहाँ की चिड़ियाँ हैं वो सोई हुई थी और सपने देख रही थी कि अगले दिन बच्चे फिर से उनके गार्डन में खेलने आएंगे। तो हो गया हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट। देख लेते हैं कौन कौन से हमने नए वर्ड सीखे। मैजिक, मैजिक का मतलब होता है जादू। गार्डन